करो, अब कल चांद नजर आ जाता है, चाहे कल नजर आ जाएगा या परसों नजर आ जाएगा, पीछे 10 दिन बाकी रह जाएंगे। अब इन 10 दिनों में इतने हम लोग जो है ना वो बावले पागलों की तरह हो जाएंगे और जानवर ढूंढने में लग जाएंगे। फिर नहीं देखेंगे कि भाई यार जिस जानवर को हम खरीद रहे हैं इस जानवर की कुर्बानी लग भी सकती है कि नहीं। ना बेचने वाले ने ये ख्याल करना है और ना खरीदने वाले ने करना है। अच्छा, बेचने वाला भी ये कह रहा है कि मैं अपने जानवर को कुर्बानी के लिए बेच रहा हूं, और खरीदने वाला भी इसी नीयत से खरीद रहा है कि जी मैंने कुर्बानी करनी है। लेकिन मजाल है कम से कम किसी उलमाए कराम के पास बैठ जाए, उनसे पूछ ले कि यार हम जो जानवर खरीदने लगे हैं वो कैसा जानवर हो जिसकी कुर्बानी हो सकती है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो जानवर खरीद रहे हैं उसकी कुर्बानी ना हो सकती हो। वो कौन से उयूब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी जायज ना हो जानवर की, वो हमें बता दे। किसी ने नहीं पूछना। दे मार 4.5 रश लग जाना जनाब, अन्य वाह जानवर खरीदे जाने। भी कम से कम आप जो है ना उलमा से पूछ के खरीदें कि कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी लग सकती है और कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी नहीं लग सकती, या कौन कितना जो ऐब हो, ऐबदार जानवर हो कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी। महंगे से महंगा जानवर भी खरीद लेंगे, सस्ते से सस्ता जानवर भी खरीदेंगे, लेकिन उसकी कुर्बानी हो रही है कि नहीं हो रही। सवाल तो यह है, देखना तो यह है कि वो कुर्बानी उसकी लग भी सकती है कि नहीं है। वो चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, मतलब बकरा हो, दुम्बा हो, छतरा हो, या इसी तरह बड़ा जानवर हो, ऊंट हो, गाय भैंस जो है ना बैल हो, कट्टा हो, जो भी चीज है हम उसके अंदर देखें कोई ऐसा ऐब तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती हो। वो ऐब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि वो जानवर कहीं अंधा तो नहीं है, या तो मुकम्मल अंधा है या जो है ना वो एक आंख से इतना काना है कि उसकी 1/3 नजर चली गई है। अभी जो जानवर रखते हैं उनको तजर्बा होता है इस चीज का। मुकम्मल अंधे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती और ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती जिसकी एक आंख ठीक हो और एक आंख उसकी चली गई हो, उससे या तो बिल्कुल नजर ना आता हो या 1/3 से कम नजर आता हो, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। और नंबर 2, दूध देने वाला जानवर हो, चाहे वो बकरी हो या गाय भैंस हो, दूध देने वाला जानवर हो, उसके यानी हाफ थन से दूध आता है, हाफ थन से दूध नहीं आता। मिसाल के तौर पे 4 थन है गाय भैंस के, तो उसके 2 थनों से दूध आ रहा है, 2 से दूध ही नहीं आ रहा, या दो सिर्फ 2 ही थन है, 2 कटे हुए हैं ही नहीं है, या चारों मौजूद हैं लेकिन दूध सिर्फ 2 थन से आता है, 2 से नहीं आता, तो उस जानवर की कुर्बानी भी फिका के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से दुरुस्त नहीं होगी, फिका हनफी के लिहाज से, जिसके यानी आधे थनों से दूध आ रहा हो और आधे से ना आ रहा हो। और फिर ऐसा लंगड़ा जानवर यानी 4 पांव वाला जानवर है, उसके 3 पांव तो है दुरुस्त, लेकिन चौथा पांव वो बिल्कुल जमीन पर नहीं लगाता, बिल्कुल उससे सहारा लेता ही नहीं है वो जानवर। इतना वो ऐबदार है कि चौथे पांव का वो सहारा तक नहीं लेता, जमीन पर लगाता ही नहीं, तो उस जानवर की कुर्बानी भी किसी सूरत दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर वो उस चौथे पांव से कुछ ना कुछ सहारा लेके चलता है, उसको जमीन पे लगाता है, कुछ सहारा भी लेता है, वजन कुछ ना कुछ डालता है उसके ऊपर, फिर उसकी कुर्बानी जायज होगी। अगर वो चौथे पांव से बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा तो उसकी कुर्बानी फिका के लिहाज से दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब भी हम जानवर खरीदें उसके अंदर देखें कि वो लंगड़ा जानवर है, लंगड़ा है तो वो कितना लंगड़ा है, वो चौथे पांव से सहारा ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और फिर इसी तरह जो है ना वो दांत जो है ना वो सारे के सारे टूट गए, कोई ऐसा जानवर है, वो चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, कोई ऐसा जानवर है उसके सारे दांत टूट चुके हैं या अक्सर दांत टूट चुके हैं, या उसके दांत इतने घिस चुके हैं यानी उम्र की वजह से चारा खाने के साथ साथ उसके दांत इतने घिस चुके हैं कि अब उनसे वो चारा ना खा सकता हो, तो ये जानवर भी फिका के लिहाज से ऐबदार शुमार होगा और इस जानवर की कुर्बानी भी किसी सूरत दुरुस्त नहीं होगी। जिसके अक्सर दांत बिल्कुल ना हो, या अक्सर दांत टूट चुके हो, या घिस चुके हो दांत के वो उसे चारा ना खा सकता हो, तो इस जानवर की कुर्बानी भी आप देख लें, इस जानवर को ना खरीदें, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी।
और फिर जो उमूमन जो है ना वो दुम कटवा दी जाती है, उनकी पूंछ जो है ना वो कटवा दी जाती है जानवरों की। अब अगर उसकी पूंछ 1/3 से ज्यादा कटी हुई हो तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर 1/3 से कम है तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। यानी पूंछ के 3 हिस्से आप बना लें, पूंछ के 3 हिस्से आप बना लें, 1/3 से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर 1/3 से ज्यादा है तो फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए ऐसे जानवर को भी ना खरीदें जिसकी दुम कटी हुई हो। और फिर देखें जानवर को खरीदते हुए कि वो इतना कमजोर जानवर ना हो जिसको हम खरीद लें कुर्बानी के लिए, कि चाहे वो सस्ता तो मिल रहा है, हम सस्ते के चक्कर में अब ये भी तो देखें भाई उसकी कुर्बानी लग भी सकती है कि नहीं। सस्ता तो वो मिल गया लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं लग रही। आपका मेन मकसद तो कुर्बानी करना था, अब आपने वो सस्ते के चक्कर में जी बिल्कुल हल्का सा, मेरे पास इस दफा बजट कम है, मैं बड़ा जानवर नहीं खरीद सकता, मैं अच्छा जानवर आला जानवर नहीं खरीद सकता, मैं हल्का जानवर खरीद लेता हूं। वे हल्के जानवर को खरीदते हुए आप देखें कि वो इतना कमजोर ना हो कि उसकी हड्डियां ही निकली हुई हो, हड्डियों के ऊपर बिल्कुल मांस यानी गोश्त बिल्कुल ना हो, गूदा बिल्कुल ना हो, हड्डियां ही निकली हुई हैं। और वो इतना कमजोर है जानवर है कि वो यानी जिस जगह पे आपने ज़िबा करना है उस जगह तक चल के तक ना जा सकता हो वो खुद। अब उसकी आप कुर्बानी करेंगे तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब भी हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें, आवले बावले होके ना खरीदें, जल्दी में ना खरीदें, तसल्ली से इत्मीनान करके कि ये ऐब जो मैंने आपको बताए हैं ये ऐब तो उस जानवर में मौजूद नहीं है। अगर उस जानवर में ये ऐब मौजूद है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। फिर आप जो है अपनी तरफ से कुर्बानी किए भी बैठे होंगे, हालांकि आपकी कुर्बानी हुई हुई नहीं होगी, अल्लाह के नजदीक वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, हाँ मार्केट में हम देखें उमूमन देहात में जो है ना हर तरह के जानवर मिल जाते हैं। आप बहुत ज्यादा आला जानवर नहीं खरीद सकते, अदना खरीद लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐबदार खरीद लें जिसकी कुर्बानी ना हो सकती हो। ऐबदार जानवर ना खरीदें, आप सस्ते भी जानवर मिल जाते हैं, महंगे भी जानवर मिल जाते हैं। वो तो कहते हैं ना जितना गुड़ पाए डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जो है ना वो कम गुड़ डालें, सस्ता जानवर खरीद लें, लेकिन कम से कम ये जो है ना ऐब उसके अंदर ना हो। अगर ये ऐब उसके अंदर पाए जाएंगे तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह उसकी जबान कटी हुई हो, जिससे जो उसके जो है ना चारा खाने में भी परेशानी का सबब बनती हो, वो चारा ना खा सकता हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को देखकर और उलमा से पूछकर, मुफ्तियान कराम से पूछकर फिर जानवर खरीदें। जी हम जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप हमें बताएं जी कितने ऐब का जानवर चल सकता है कुर्बानी में और कितने ऐब का जानवर कुर्बानी में नहीं चल सकता। जितना वो बता दे, अपनी तरफ से जो है ना वो क्या साराइयां ना करें। भी उलमा कराम ने दीन को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है उन्होंने। आप अपनी समझ का इस्तेमाल ना करें, उनकी समझ को देखें, वो शरीयत के मुताबिक क्या बता रहे हैं, जो वो बताएं, जो शरायत कुर्बानी के जानवर की वो बताएं, वो शरायत जिस जानवर में पाई जाए वो जानवर आप खरीद लें। और जो अगर इनमें से एक शर्त भी नहीं पाई जा रही, यानी ऐबदार जानवर है जो मैंने आपको बताए हैं या उलमाए कराम जो बता रहे हैं, तो फिर उस जानवर को किसी सूरत ना खरीदें। ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप जो है सस्ता तो खरीद लें लेकिन उससे जो है वो कुर्बानी का जो फरीजा आपके ऊपर था, वो कुर्बानी का फरीजा आपसे जो है वो साकित ना हो।